हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाय लर्निंग क्लासेस। गाइस, अब आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ड्रीम चिल्ड्रन जो है वो ऐसे है और बहुत ही फेमस ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के बहुत सारे वर्क हैं, उसमें सबसे फेमस ऐसे हमारा ड्रीम चिल्ड्रन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ल्स लैम्ब के बारे में अगर थोड़ा सा अगर ऐसे जाने तो चार्ल्स लैम्ब की जो जिंदगी है रियलिटी में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। जिससे वो प्यार करते थे, जिससे वो प्रेम करते थे, वो प्रेमिका भी उनको नहीं मिली। साथ में उनकी एक सिस्टर थी जो मेंटली इतनी स्टेबल नहीं थी और उन्होंने अपनी ही मदर की मृत्यु कर दी, यानी कि अपनी मदर का जो है वो डेथ कर दिया, मर्डर कर दिया। तो जो चार्ल्स लैम्ब है बहुत ही कम उम्र में उनके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। एक अनस्टेबल माइंड वाली सिस्टर के साथ रहना, उसको पालना विदाउट मदर, तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और साथ में उन्होंने इतने फेमस ऐसे लिखे जिसमें से जो उनका ड्रीम चिल्ड्रन है वो बहुत फेमस ऐसे है। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन अगर ले इस वाले ऐसे का, तो रिटन अबाउट अ ड्रीम वर्ल्ड, द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू हिज फेमस वर्क ऐसे ऑफ एलिया 1823। तो इस वर्क से, ये बहुत फेमस वर्क है इनका जो कि 1823 में जो है वो पब्लिश्ड हुआ था लंदन मैगजीन में। रेफरिंग टू हिमसेल्फ बाय द pseudonym Elia, Lamb has penned down the essays as personal account of his life, devoid of any didactic or moral lesson। तो ये इन्होंने अपने ऊपर ही जो है वो डिवोटेड किया है कि ये जो मतलब पूरा का पूरा ऐसे है वो उनकी लाइफ पे ही उनको ऐसा लगता है कि है। तो एक तरीके से इसमें उनकी लाइफ दिखाई गई है। Enriched with humor, pathos and regret for the time long gone, Lamb's essay leave on everlasting impression on the minds and hearts of the readers। यानी कि लंबे समय से हास्य, यानी ह्यूमर का मतलब होता है हास्य, पैथोस का मतलब होता है करुणा और रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस। तो लंबे समय हास्य, करुणा और अफसोस से समृद्ध लैम्ब के निबंध पाठकों के दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ रहा है इसमें। तो ये जो है एक तरीके से जब आप पढ़ेंगे देन आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो हमारा ऐसे है, अगर हम इसकी समरी देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, चार्ल्स लैम्ब बिगेन हिज ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन बाय डिस्क्राइबिंग टू हिज यंग चिल्ड्रन एलिस एंड जॉन द टेल ऑफ हिज चाइल्डहुड व्हेन ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रेट ग्रैंडमदर मिसेस फील्ड। तो बोला गया है कि जब ये स्टोरी, यानी कि जो ऐसे है, जब ये स्टार्ट हो रहा था तो इसमें चार्ल्स लैम्ब जो है वो अपने दो बच्चों को जो है वो क्या सुना रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे। बेसिकली जब भी हम छोटे होते हैं तो हमको स्टोरी सुनना बहुत ज्यादा पसंद होती है। पापा या मम्मी, दादा दादी कोई भी स्टोरी सुनाता है तो हमको वो सुनना बहुत पसंद होता है। तो ऐसे चार्ल्स लैम्ब ने जब ये ऐसे शुरू किया तो वो अपने दोनों बच्चों को जो है वो स्टोरी सुना रहे थे। लेकिन ऐसे कि मैक्सिमम टाइम जो स्टोरी होती है वो भूत पे होती है, प्रेत पे होती है, ऐसे स्टोरीज जो होती है, हॉरर स्टोरी होती है, परियों की कहानी होती है। लेकिन चार्ल्स लैम्ब का कहना था कि वो अपने चिल्ड्रन को जो है वो अगर इमेजिनेशन भी करवाएंगे तो वो अपने पूर्वज की इमेजिनेशन करवाएंगे। जैसे कि वो अपनी दादी की कहानी उनको सुनाएंगे जो कि उनकी, यानी कि उनके बच्चों की क्या होगी, परदादी होगी। इस तरीके से वो कहानी सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कहानी सुनाया उनको, जिसमें वो जो है किसके साथ रहते थे, ग्रेट ग्रैंडमदर के साथ रहते थे, जिनका नाम क्या था, मिस फील्ड था। In a nostalgic tone, Lamb narrates to the children the humor details of his time spent in his great grandmother's house। तो बहुत ही हंसने वाला स्टोरी था। वो बता रहे थे कि जो उनकी ग्रैंड मदर का हाउस बहुत बड़ा था, यानी कि जिस हाउस में अभी वो रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उस हाउस से 100 टाइम्स बड़ा, यानी कि मतलब सोचना भी इमेजिनेशन से बाहर है। लेकिन जिस हाउस में वो रह रहे हैं, अगर वो छोटा सा भी घर होगा फिर भी उस अकॉर्डिंग वो 100 टाइम्स बड़े घर में वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। हालांकि जो वो ग्रैंड मदर का घर था वो उनकी ग्रैंड मदर का नहीं था, वो केयर टेकर थी एक तरीके से, लेकिन वो लोग बाहर रहते थे। उसी घर में 2 बच्चों की मृत्यु भी हुई थी, जो कि उनकी आत्मा वहां भटकती थी। तो मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, यानी कि तुम्हारी जो परदादी थी वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। तो उनको भूत प्रेत से डर नहीं लगता था, रात को उनको भय होता था लेकिन उनको डर नहीं लगता। तो ये सब कहानी देखते इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से जो चार्ल्स लैम्ब बताते थे अपने बच्चों को, तो बच्चे जो है वो बहुत स्केयर, कभी डर जाते थे, कभी हंसते थे। तो हर टाइप का वो ट्विस्ट लाते थे अपनी स्टोरी में। यानी कि स्टार्टिंग में कहते थे हम बड़ा एंजॉय करते थे, हमारा इतना बड़ा घर था, तो बच्चे उस इमेजिनेशन में चल जाते थे कि पता नहीं कितना बड़ा घर था। लेकिन सडनली वो कहते थे कि उस घर में जो है वो 2 बच्चों का डेथ हुआ था, 2 बच्चों को मारा गया था।
और दादी को वो रात को महसूस भी हुआ करता था। तो फिर बच्चे स्केरी हो जाते हैं। फिर सडनली वो कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ बहुत प्यार करता हूँ, यानी कि द लव बिटवीन द टू ब्रदर, हम दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था। यानी कि वो जो बच्चे हैं उनका चाचा और उनके पापा, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। यानी कि चार्ल्स लैम्प और उनके चाचा का नाम था जॉन। तो कहा है कि उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था, यानी इतना प्यार था। लेकिन मेरी दादी जो है वो मेरे से ज्यादा किनको प्यार करती थी, मेरे भाई जॉन को प्यार करती थी, तुम्हारे चाचा को, क्योंकि वो बहुत ब्रेव बॉय थे, वो बहुत ज्यादा हैंडसम भी थे, इसीलिए शायद दादी जो है वो उनको ज्यादा प्यार करती थी। और वो भी, मेरे जो ब्रदर है वो बहुत सपोर्टिव थे। जब मुझे चोट लग जाती थी तो वो मुझे पीठ पे उठा के चला करते थे। तो एक तरीके से बच्चों को इस स्टोरी में बहुत सारी क्यूरियोसिटी जानने को मिलती थी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड से, वो इंटरेस्ट के साथ वो कहानी सुन रहे थे। आगे बोला गया है एंड देयर मेमोरीज ऑफ ऑर्चर्ड ट्रीज एंड देयर फिश पॉन्ड। तो अपनी कहानियां बताते हैं कि कितनी सारी मेमोरीज जो है वो उनकी उस जगह के साथ जुड़ी थी, यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर के हाउस के साथ जुड़ी हुई थी, अपने भाई के साथ जुड़ी हुई थी, वहां फिश पॉन्ड था उसके साथ जुड़ी हुई थी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो इसी टोन के साथ वो जो है कहानी सुना रहे थे। तो पहले तो वो टोन बहुत अच्छा जा रहा था, कहानी का इंटरेस्टिंग जा रहा था, बच्चों को सुनने को मिल रहा था। लेकिन द टोन ऑफ द एसे शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमरस टू ट्रेजिक व्हेन लैम्प डिस्क्राइब द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड ब्रदर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर whom he loses at an early age of his life. The essay's unfulfilled longing and desire are also evident in his work when he narrates to the children the events and incidents from his past life. बोला गया है कि पहले तो वो टोन बहुत अच्छा जा रहा था, बच्चों को इंटरेस्टिंग टोन था, लेकिन वो टोन सडनली शिफ्ट हो गया ह्यूमरस से लेकर ट्रेजिक पे। ह्यूमरस से जो है वो ट्रेजिक पे तब शिफ्ट हो गया, यानी रहस्यमयी पे तब शिफ्ट हो गया वो कहानी, जब ये पता चला कि उनका जो पसंदीदा, यानी उनका जो लव था बहुत बड़ा, जो उनका मतलब भाई जिसके साथ उनका बहुत डीप कनेक्शन था, उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। साथ में उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि उनकी दादी की भी मृत्यु हो गई, यानी कि उनकी परदादी, जो बच्चों की परदादी थी और चार्ल्स लैम्प की दादी थी, उनकी भी, मिस फील्ड की भी जो है वो डेथ हो गई। और बहुत ही अर्ली एज में, यानी कि बहुत ही कम समय में उन्होंने जो है वो उनको खो दिया अपने जिंदगी से। तो ये जानकर बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा हो गए कि उनके फादर ने बहुत जल्दी ही उनके चाचा को और अपनी दादी को जो है वो खो दिया है। और उनके जो काफी डिजायर्स हैं, डिजायर्स का मतलब होता है इच्छा, वो जो है वो अनफुलफिल्ड रह गया, यानी कि पूर्ण नहीं हो पाया। और इस चीज को वो सुनाते सुनाते जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहे थे। व्हेन ही नरेट्स टू द चिल्ड्रन द इवेंट्स, हर चीज के बारे में उन्होंने अपने बच्चों को बताया, चिल्ड्रंस को बताया, पास्ट लाइफ के बारे में उन्होंने बताया। द एसे हाईलाइट्स द थीम ऑफ लॉस। तो इस एसे में जो मेन चीज हाईलाइट हुई है वो लॉस हुआ है, कि कितना ज्यादा उन्होंने मतलब अपने लाइफ में जो है वो लोगों को खोया है। एंड रिग्रेट इन लैम्प्स लाइफ, और अपने लाइफ को लेकर उनको कितना ज्यादा दुख है। The essayist reflects nostalgically on his childhood and regrets the loss of his dear ones. तो ये सब चीजें बताते बताते वो अपने बचपन की चीजें बताते हैं, और उस चीज का उनको रिग्रेट होता है, दुख होता है कि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपने खास लोगों को जो है वो अपनी जिंदगी में खो दिया है। He also feels depressed on the loss of his unrequited love Alice and regrets not marrying her. So उनको इस चीज का भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे वो, कि उन्होंने जो है वो अपने लव को भी कभी पा नहीं पाए, वो जिससे वो प्यार करते थे एलिस से, उसको भी वो पा नहीं पाए। एंड रिग्रेट्स नॉट मैरिंग हर, और उससे वो शादी ना करने का उनको जो है उनकी जिंदगी में जो है वो दुख है। एंड साथ में मोर ओवर लैम्प regrets that the happy and joyous days of his childhood are gone in a blink of eyes, यानी कि उनके जो चाइल्डहुड एज में जो हैप्पीएस्ट मोमेंट आया वो ऐसे चला गया जैसे कि ब्लिंक मतलब आंखों का जो पलक झपकना होता है ना, वैसे ही उनका जो चाइल्डहुड का जो हैप्पीएस्ट डे था वो पलक झपकते ही चला गया। During his adulthood, Lamp takes his loneliness to the heart, desperately yearning for the return of the old happier days of his life. यानी कि इस स्टोरी, इस जो ऐसे है, इसमें कहीं ना कहीं ये शो हो रहा था उनके अडल्टहुड एज में, यानी कि उनके जवानी की उम्र में, यानी कि जिस एज में वो अभी है, वो कहीं ना कहीं दोबारा से वापस जाना चाहते हैं, डेस्परेट है उस लाइफ में जाने के लिए जो कि उनका ओल्ड हैप्पियर डे था, यानी खुशहाली भरा जीवन था। द ऐसे रीच इट्स क्लाइमेक्स व्हेन द रीडर्स बिकम अवेयर ऑफ द रियलिटी दैट द चिल्ड्रन लिसनिंग टू Lamb's stories are nothing. Now next पेज पे चलते हैं। But a figment of his imagination and a dream of a sleeping man. So बोला गया है कि जो क्लाइमैक्स है, ये स्टोरी जो है अचानक, ये जो ऐसे है तो तब अचानक सडनली जाके चेंज हो जाता है जब ये रियलिटी पता चलती है कि जो चिल्ड्रन जिनको वो स्टोरी सुना रहा है वो एक्चुअल में जो है वो कोई है ही नहीं, वो जो है एक इमेजिनेशन है। हमारे चार्ल्स लैम्प जो हमारे राइटर है उनकी जो है वो इमेजिनेशन है, और वो एक इमेजिनेशन में उसको सुना रहे हैं, यानी कि उनकी तो शादी ही नहीं हुई है तो बच्चे कहाँ से होंगे। वो जो दो स्टोरीज अपनी ग्रैंड मदर की उनकी सुना रहे हैं, अपनी ग्रैंड मदर की सुना रहे हैं, उनकी
उनकी जो है वो परदादी की सुना रहे हैं, अपने अपने ब्रदर की सुना रहे हैं, हर चीज का सुना रहे हैं कि हमारा घर इतना बड़ा है, हमारा उसका ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो जिसको सुना रहे हैं वो एक्चुअल में तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे जैसे वो कहानी खत्म होती जा रही है वैसे वैसे जो दो बच्चे हैं उनके सामने वो उनके डिसअपीयर होते जा रहे हैं। तो स्टोरी का क्लाइमेक्स सडनली तब चेंज हो जाता है जब ऑडियंस को ये पता चलता है कि ये स्टोरी में यानी कि जो ऐसे में जो दो बच्चे हैं वो रियलिटी में बच्चे नहीं, इमेजिनेशन है हमारे चार्ल्स लैम्प की, जो कि वो एक चेयर पे बैठ के सो गए थे और सोते सोते उन्होंने अपने ड्रीम में देखा था। इसीलिए जो एसे है उसका नाम ड्रीम चिल्ड्रन पड़ा। दिस एसे रिवॉल्विंग अराउंड द हैप्पी चाइल्डहुड डेज एंड द लोनलीनेस अडल्ट एज ब्रिंग टू माइंड द ट्रांजेंट नेचर ऑफ लाइफ वेदर नथिंग रिमेन्स फॉर एवर इन एन इंडिविजुअल लाइफ। ये जो एसे पूरा का पूरा किस में घूम रहा है कि उनका जो चाइल्डहुड है वो बहुत ज्यादा ही हैप्पीएस्ट गया, तो हैप्पीएस्ट चाइल्डहुड में घूम रहा है, और उनका जो अडल्ट एज है वो बहुत ज्यादा क्या गया है, लोनली गया है, यानी कि सूनापन गया है। तो अडल्टहुड एज में घूम रहा है जो कि सूना है बिल्कुल। तो यही चीजों के ऊपर इनका जो है वो पूरा का पूरा ऐसे जो है वो रिवॉल्व हो रहा है। नाउ ऐसे का कंक्लूजन है, ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्प हाईलाइट्स द पेन एंड रिग्रेट्स ऑफ लूजिंग लव्ड वंस इन हिज लाइफ, प्रिस्यूडिंग द एसेज टू इंग्लिश इन अ ड्रीम वर्ल्ड फैंटेसी इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट अपॉन द स्वीट मेमोरीज ऑफ द डेज गॉन बाय। सो ये जो पूरा ड्रीम चिल्ड्रन का जो ऐसे है जिनको चार्ल्स लैम्प ने लिखा है, तो ये फुल हाईलाइट कर रहा है पेन को, रिग्रेट को, दुख को, दर्द को, और साथ में अपने अपनों को खोने को। तो इस ऐसे में जो एसेइस्ट हैं वो अपने ड्रीम वर्ल्ड, अपना फैंटेसी दिखा रहे हैं कि उनके बच्चे अगर होते तो वो इस तरीके से स्वीट मेमोरीज जो है वो जो चले गए हैं उनके साथ शायद वो शेयर करते हैं। इनरिच विद पैथोस द ऐसे डिस्क्राइब द importance of childhood and the dear ones in the life of an individual without whom the world appear to be a dark alley suffocating the individual at every turn। बोला है कि इस ऐसे के थ्रू पोएट जो है वो ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि हमारा जो बचपन के दिन है, यानी कि जो चाइल्डहुड है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में उनकी जो डियर वन यानी जो प्रिय लोग होते हैं वो हमारी लाइफ में कितने अहमियत रखते हैं। उनके बिना जो है हमारा जिंदगी अंधकार से भरा है और बहुत सफोकेट हो जाता है अकेले सर्वाइव करना। सो नेक्स्ट पेज, We are not of Alice nor of thee nor we are a children at all। बोला यहाँ पे ना ही कोई एलिस थी ना ही कोई चिल्ड्रन थे, सिर्फ और सिर्फ एक स्वप्न था कि दो बच्चों को वो जो है वो कहानी सुना रहे थे। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बर्ट्रम फादर, यानी जो एलिस के चिल्ड्रन है वो बर्ट्रम को फादर कहते हैं। वी आर नथिंग, उनका कहना है कि वो तो कुछ है ही नहीं, जो वो सब तो इमेजिनेशन थी। लेस देन नथिंग, यानी नथिंग से भी नथिंग है, और सिर्फ क्या था, वो ड्रीम था। वी आर ओनली वट माइट हैव बीन एंड द मस्ट वेट अपॉन द टेडियस शोर्स ऑफ लेथ मिलियंस ऑफ एजेस, यानी कि वो जो दो बच्चे हैं वो काल्पनिक के थे और वो तो इंतजार कर रहे हैं मिलियंस ऑफ समय का, मिलियंस ऑफ एजेस का, कि कब उनका जो है वो एक जन्म होगा, क्योंकि जब शादी ही नहीं हुई तो जन्म की तो बहुत दूर की बात है। एंड वी हैव एग्जिस्टेंस एंड अ नेम, तब उनको एक नेम मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे तो काल्पनिक नाम बना दिया था बच्चों का, एलिस एंड जॉन, लेकिन वो दो बच्चे थे ही नहीं, वो दो बच्चे तो सेवरल टाइम्स ऑफ ईयर्स, मिलियन ईयर्स से वेट कर रहे हैं कि वो उनको जो है कुछ नाम मिले, वो जो है वो जन्म ले। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो ऐसे है द ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्प खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बहुत आइडिया अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और साथ में अगर आपका एजुकेशन रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो आप जो है इंस्टाग्राम पे कुछ डीएम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।